मोलतोल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कमल शर्मा। जीरा फिर से चर्चा में है। पिछले साल जीरे के भाव रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए थे और इस साल काफी नीचे आया। भारतीय मसालों की बात होती है तो सबसे पहले चर्चा और सबसे ज्यादा चर्चा जीरे की ही होती है। लेकिन अब जीरा एक अन्य कारण से भी चर्चा में है और वह है नकली जीरे का बढ़ता उत्पादन। और कोई ठोस कार्रवाई न होने की वजह से आज तक यह उत्पादन रुक नहीं पाया। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं एपीएमसी ऊंझा के चेयरमैन दिनेश भाई पटेल। दिनेश जी, आपका स्वागत है। जी, दिनेश यस। जी। दिनेश भाई, इन दिनों कुछ समाचार पत्रों में गुजरात में कुछ जगह, खासकर महसाणा जिले में नकली जीरे के उत्पादन की खबरें आई है। इन खबरों पर आप क्या कहेंगे? एक्चुअली क्या है कि कई ऐसे कंट्रीज है जहां पर ऐसे पैरामीटर्स, वेरी स्ट्रांग पैरामीटर्स है कि इस टाइप का ही जीरा वो लोगों को चाहिए। और वहां पर तो सबसे अच्छा बेस्ट जीरा ही वो लोग यूज करते हैं। लेकिन फिर भी कई कई ऐसे भी कंट्रीज है कि जहां पर जीरा क्या है वो लोगों को ये भी पता नहीं है। इसलिए जो लोग हैं ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स, ये लोग ऐसे लोगों को ये मिक्सिंग वाला जीरा भेज देते हैं। एक्चुअली जो अपना फनल सीड सौंफ है, सौंफ का दाना भी जीरे का जैसा ही होता है। और दोनों के भाव में काफी अंतर है। जीरा का भाव करीबन 300 रुपीज रुपीज किलो है, जबकि सौंफ का भाव हार्डली समझो कि 70 60 70 रुपीज है। जो हल्की सौंफ आती है वो, तो उसी दाने पे कई लोग, हार्डली ये कहीं हो गए 1-2% लोग ऐसे, ज्यादा कहीं भी ऐसा नहीं है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो मुनाफा कमाने की लाए में उसके ऊपर कलर या तो मिट्टी जैसा करके उसको सुखा के जीरे जैसा बना देते हैं। और उसको जीरा के अंदर कुछ थोड़ा मिलावट करके बेच देते हैं। इससे वो जो 70 60 70 रुपीज वाली चीज है, वो सीधी ही 300 रुपये के जीरे में चली जाती है। लेकिन सरकार की जो है अभी इसके प्रति कड़क नीति, उसकी वजह से आज की तारीख में फूड डिपार्टमेंट भी एक्टिव हो गया है। और बहुत सारी आप न्यूज़पेपर में सुनते हैं, तो वो ढूंढ ढूंढ के ऐसे लोगों को नश्यत करने में पड़े हैं। तो मैं समझता हूँ इसमें काफी रोक आ गई है। सर, आप एपीएमसी ऊंझा भी कहीं भी नहीं, हमारे यहाँ एपीएमसी में भी कहीं भी ऐसी कोई समाचार हमें मिलती है या तो कहीं ऐसा कोई भी एलिमेंट सामने आता है, तो हम पुलिस को या तो फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट को तुरंत ही जान करते हैं। और ऐसे ही कोई भी एक्टिविटी उसको हम बंद करने की मुहिम में लग जाते हैं। और फूड एंड दिनेश ड्रग भाई, डिपार्टमेंट भी उसके लिए एक्टिव है। दिनेश भाई, जब इस तरह के समाचार आए तो क्या आपने गुजरात सरकार, पुलिस और प्रशासन से इस मामले को हैंडल करने के लिए अप्रोच किया या अब करेंगे अप्रोच? नहीं, बिल्कुल अप्रोच करते हैं हम। पुलिस लोकल जो पुलिस ऑफिसर है उनको बोलते हैं कि ऐसे लोगों को कभी छोड़ना मत। और ऐसी प्रवृत्ति हो तो उसके प्रति रोक लगानी आपकी जिम्मेवारी है। आप ये सब चलाना मत। आपने क्या आरोग्य मंत्री और कृषि मंत्री से इस बारे में बातचीत करी कि भाई इस तरह की जो भी जी। घटनाएं हो उन्हें कड़ाई से रोका जाए? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए हमने कई बार इसके साथ लोकल जो प्रशासन है उसके साथ भी मीटिंग की है। और ये सब बंद करने के लिए पूरी तरह से उनके पीछे लगे हुए हैं। लेकिन ये लेकिन लोग क्या, एक्चुअली एक्चुअली ये लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो नजदीक के, आपकी वॉइस नहीं आ रही सर। जहां पर ये लोग ऐसी जगह पे ये काम करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, दूर दराज खेतों में जाके इस टाइप की एक्टिविटी करते हैं। तो कई लेकिन सर, कबार लेकिन जो समाचार पत्रों में था उसमें यह भी था कि पुलिस को जानकारी है लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाती है ठोस ढंग से। तो क्या आपने कुछ जो ऊंझा या महसाणा जिले के जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं उनसे आपने चर्चा करी
कि इस तरह के तत्वों को रोका जाए। आपने जैसे कहा दूर दराज के खेतों में वो लोग भी इस तरह का भी काम करते हैं कुछ लोग जाकर के, तो क्या उन्हें पकड़ने के लिए कोई मुहिम चलाना चाहते हैं बड़े स्तर पे? क्योंकि जीरे में भारत का नाम है और इससे शायद हमारी छवि पे बहुत विपरीत असर पड़ता है। यहाँ का लोकल पुलिस जो शासन है, एक्चुअली ये शायद कहीं तुरंत उसकी एक्टिविटी न हुई ऐसा तो ध्यान में नहीं है। इलेक्शन की वजह से कहीं बिजी हो या न हुआ हो तो अलग बात है। बाकी तो यहाँ के जो अभी ऑफिसर है ना, वो काफी डायनेमिक और एक्टिव है। और वो भी कभी भी हमने बताया है कि ये ऐसा यहाँ पर चल रहा है तो तुरंत वो एक्शन में आ जाते हैं। इसलिए मेरे ध्यान में तो ऐसा नहीं है। जी। और क्या एपीएमसी ऊंझा के स्तर पर आपने कोई ऐसा सेल बना रखा है या ऐसी कोई कमेटी है जो इस तरह के मामलों का पता लगाने और अपराधियों को मतलब कड़ी कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ करवाने के लिए कोई काम करती है? कोई कमेटी या कोई सेल बना रखा है ऊंझा मंडी में? एक्चुअली क्या मंडी प्रीमाइसेस के अंदर तो कोई भी मिलावट वाली माल आती ही नहीं है। जी जी। मंडी के वहां तो जीरे में वहां जो आता है वो तो किसान लेके आता है और वो तो नेचुरल रहता है। ये एक्टिविटी होती है ना, वो फैक्ट्री में जाने के बाद उसमें जो अच्छा माल है जो निकालने के बाद जो बाकी बचता है, उनके साथ ही मिलावट वाला माल करके कई व्यापारी जहां जो खपत वाले जो भी सेंटर है ना, वहां से भी ऐसी डिमांड होती होगी कि भाई हमें अच्छा जीरा चाहिए या मिलावट वाला चाहिए। एक्चुअली वो लोग जो जो बेचते हैं ना जीरा, वो लोग भी ऐसा माल कभी भी ध्यान में आए और प्रशासन को इसके लिए अवगत करे तो ये सब अटक सकता है, ये बंद हो नहीं, सकता है। लेकिन दिनेश भाई कई बार क्या होता है कि कई व्यापारी इतने छोटे होते हैं कि वे शायद पुलिस को डायरेक्ट सीधा नहीं बताना चाहें। उन्हें लगता है कि कहीं कोई हम कानूनी झमेले में न फंस जाए। तो क्या मंडी के जरिए अगर कोई बताना चाहे, जैसे आप एक चेयरमैन है कमेटी के और वहां पर और भी पदाधिकारी हैं, उनके जरिए कोई बता करके अपना नाम उनका डिस्क्लोज ना हो, लेकिन इस तरह की कोई व्यवस्था है कि कोई बताना चाहे तो उन्हें आप यस, दोषियों को पकड़ने के लिए हम कार्रवाई करें? हमारी तो पूरी टीम रहती है। हमारे ध्यान में कहीं भी आता है तो तुरंत हम प्रशासन को इसके लिए जान करते हैं। एक्चुअली मंडी तो उसके लिए एक्टिव है ही, लेकिन ये क्या कहीं छाने छपने में ऐसी एक्टिविटी होती है। और बहुत ही इतनी बड़ी जीरे की व्यापार है, उसमें ऐसी ये एक दो घटनाएं होते हैं। बाकी तो कहीं भी यहाँ तो हम ढूंढ के भी यहाँ लोकल मार्केट में ऐसे मिलावट वाली चीज मिलती नहीं है। उन यहाँ पर कोई भी रिटेल में जाओ, कहीं भी आपको मिलावट वाली चीज नहीं मिलेगी। जी। अ, यस। फिर भी उम्मीद उम्मीद है कि आप क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है मसालों में ऊंझा, जिसमें जीरा, इसबगोल, धनिया और सौंफ और कई कमोडिटी आती है, तो उम्मीद है कि आप इस तरह की पूरी जो भी जानकारियां हो रही है और मंडी चेयरमैन के साथ भी सहयोग करके और उन्हें रुकवाने का प्रयास करेंगे, ताकि हमारे देश की छवि जो है खास तौर पे वो एक अच्छी बनी रहे कि हम शुद्ध के लिए युद्ध लड़ते हैं और शुद्ध ही हम परोसते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। हम भी यही उम्मीद करते हैं और कहीं भी ऐसी गलत एक्टिविटी न हो उसके लिए पूरे सतर्क रहते हैं। और ये बिल्कुल गलत है, हम इसको कभी सपोर्ट नहीं करते हैं। और ऐसे कहीं भी हमारे ध्यान में आए ना तो हम उसको दूर करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई। थैंक यू।